समाज धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवियों, बहुत ही सुंदर ढंग से संतों के विचार एवं भक्तजनों के भजन श्रवण कर रहे थे। आप सबके बीच में थोड़ा सा विचार प्रस्तुत है। अभी संत श्री राम साहब जी के द्वारा बहुत ही मार्मिक विचार श्रवण किए। जमीनी स्तर से जिसकी जीवन में जरूरत है, हम उन बातों को अपने जीवन में उतारें और वही चर्चा करें। बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग कर जाते हैं, ग्रंथों में लिख भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब वो चीजें जीवन के व्यवहारिक जगत में देखने को नहीं मिलती हैं, तो समस्याएं बनी की बनी रह जाती हैं। तो जानने भर से नहीं होता है। सदगुरु कहते हैं, राम न रमसि कौन दंड लागा, मर जैबे का कर गया भागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र धर्म उपदेशा। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख आंखें छाड़ा। दुखित सुखित हुए कुटुंब जीवा में, मरण बार एक शर्त पाऊं। कहें कबीर ये कल है खोटी, जो रह कर वसु निकले रोटी। विचार करें इस पर। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानव जगत से ये भाई तुम्हें क्या हो गया है? राम में क्यों नहीं रमता है? आत्मचिंतन क्यों नहीं करता है? कौन सी बीमारी लग गई है तुझे? अरे अभागे, थोड़े दिन में इस संसार से तेरी विदाई हो जाएगी। तू क्यों नहीं आत्मचिंतन करता है? अपने आप को क्यों नहीं जानता है? तीर्थ मूर्तियों के चक्कर में पड़ करके तमाम गंगा यमुना नदियों में जाकर के पाप काटने की तू सोच रहा है, और प्रयागराज में जाकर मुंडन करवाकर बाल मुड़वा के तरना चाहता है। कैसे कल्याण होगा? जीवन का हमारे स्वभाव न बदला, जिंदगी में कोई बदलाव ना आया, गृहस्थ हो विरक्त हो, बदलाव ना आया तो क्या मतलब हुआ? धर्म कहते हैं पशुता से मनुष्यता की ओर आ जाना। पशु से मनुष्य हम हो जाएं तो धार्मिक हो गए। नहीं, धर्म कर्म का कोई मतलब नहीं होता है। जो धर्म हमें, जो रस्मों रिवाज पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाए, शास्त्रों में बताया भी गया है कि 6 कर्म पशु के होते हैं, 6 कर्म मनुष्य के भी होते हैं। लेकिन मनुष्य एक कर्म आगे बढ़ करके मनुष्यता हासिल करता है, मानव बनता है। नहीं तो पशु की तरह ही तो जन्मा है। जैसे पशु जन्मा है वैसे मनुष्य भी, और वैसा जी खा रहा है। भोजन छाजन भय मैथुन निद्रा मोह, ये पशु कर्म है। आहार निद्रा भय मैथुन समान एतत् पशु नराणाम। धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य भी पशु के समान बना रहता है, मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है वो। इसलिए धर्म वही माना जाएगा जो हमें इंसानियत की ओर ले चले। केवल हम बड़े धार्मिक हैं, आजकल तो इतना धंधा चल रहा है, हल्ला हो रहा है कि ये धर्म वो धर्म, उसके धर्म में सेंध हो गई है, उसके धर्म में धक्का लग गया है, उसका धर्म खतरे में है। ये क्या खतरे? धर्म कहीं खतरे में होता है? खतरा अगर है तो
से हम ही खतरे में हैं। हमारा आत्मचिंतन, हमारी शांति खतरे में हो गई है अपनी आदत के बदौलत, अपने अधर्म के बदौलत। कोई दूसरा हमारे धर्म को खतरा कैसे पहुंचा सकता है? हम खुद अपने धर्म को चौपट करते हैं। अपने स्वभाव को हम बदलें। स्वभाव पर हम फोकस देंगे। स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। सतगुरु कबीर इसके लिए कहते हैं, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। देखो यहाँ पर हम आए हैं सब लोग कथा सुनने के लिए, संतों के विचार सुनने के लिए, और यहाँ शांति से, विनम्रता से जो व्यवस्था उसमें बैठ जाए, कहीं बहुत अच्छा स्वभाव है। हम भी आए हैं यहाँ, जो व्यवस्था है उसमें बैठ गए, हाँ बहुत अच्छा है। हम आकर के बड़बड़ाने लगे कि क्या ऐसे ही बिछौना बिछाया जाता है, इतना ऊंचा और क्यों नहीं किए हैं? सब माथा पच्ची में पड़ जाएंगे, सब दुखी हो जाएंगे। चुपचाप आके बैठ गए, मन में प्रसन्नता है, सब खुश है, कहेंगे बहुत बढ़िया स्वभाव है। ये स्वभाव है। व्यवहार को बर्ताव में लाना, अपने मन इंद्रियों में लाना, सरलता से, सहजता से, यही तो सबसे बड़ाई है, सबसे बड़ी बात है। कई बार साधुओं को आप देखे होंगे, साधु देश में है, साधु नहीं है, लेकिन वो मंच पर जाके बैठ जाते हैं, तो उनको हाथ पकड़ के लोग उठा देते हैं। व्यवस्थापक क्या करें, जगह ही नहीं रहती है। अब बड़े संत के व्यवस्था में अपना 2-4 चौकी लगा दिए हैं। अब इतने लोग हैं, एक चौकी पर साधु बैठेंगे तो 2 ही लोग बैठेंगे, अब उसमें 5-6 लोग बैठना चाहते हैं, तो ये स्वभाव दोष है। और सरलता है मन में। सरलता इतनी प्रिय चीज होती है कि क्या कहें। भक्त हो, संत हो, तो नीचे और पीछे बैठने का भाव रखे। गुरुदेव जी यही बताया करते थे, अपने को सबसे नीचे और पीछे रखने वाला महान होता है, ज्ञानी होता है, सरल होता है, विनम्र होता है, वही आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा करना तो बहादुरी का काम है, लेकिन कोई इस बहादुरी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो आगे और ऊपर बैठना चाहते हैं। यही तो सबसे मन की धोखेबाजी है, अब मन का ही पाजीपन है। और एक बात और है, कोई हमारी पूजा करे, ये चाहनाएं, कामनाएं, चाहनाएं ही मनुष्य को इतना दुख देती है। परिवार हो, घर हो, समाज हो, चाहनाएं परेशान करती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति साथ। सद्गुरु कबीर की महान घोषणा है। अरे इसको इस मेमोरी में डाल लिया जाए तो कोई समस्या ही नहीं। हर समय शहंशाह बादशाह, कौन क्या बिगाड़ लेगा हमें। त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होए अथाह। त्याग करने में थोड़ा सा कष्ट है, अब पकड़ने में, ग्रहण करने में बहुत अथाह दुख है। त्याग करो, त्याग करो। ये मान सम्मान, गुमान, इच्छा, दूसरा कोई हमें, अब चलो सफेद देख करके गृहस्थी में रहते हैं, बढ़िया साफ सुथरे हैं, किसी को भ्रम हो गया कि अरे ये भी महात्मा है, संत हैं, चलो इनको भी थोड़ा पूजा कर दें, नहीं तो क्या बेचारे सोचेंगे, अपना अपमान समझेंगे। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उनको भी विदाई, भेंट, माला, पूजा करने लगते हैं। तो उनको बड़ी गुदगुदी लगती है, तो आओ ठीक है, बहुत अच्छा है, सोचते हैं कि तो बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज है, इसको सदा त्याग करना चाहिए। अच्छा बनने के लिए त्याग करना नहीं, नहीं भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, ये सब करो, संतों का काम है, मैं तो आपका गुरु भाई हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। अपने को पीछे कर लो, देखोगे कि इतनी श्रद्धा हो जाएगी लोगों की। ऐसे तमाम बनावटी साधु होते हैं, बनावटी भक्त होते हैं कि भीतर से उनका खैनी चलती है, शराब भी कहीं कहीं ले लेते हैं,
लेकिन बड़ा सा माला पहन लेते हैं, तो लोग भ्रम तो करेंगे। इतना पूजा पाठ करते हैं लोग। हम तो यहाँ पर रहते हैं, जब छत में घूमने जाते हैं तो चारों तरफ से घंटी की आवाज, पूजा पाठ की आवाज, दीपक दिखाई देते हैं, सुगंधी भी, दुर्गंधी भी थोड़ी देर में आती है, तो लगता है कि बहुत पुजारी है। लेकिन अब वो जब पूजा करके जाते हैं तो कड़ाई में क्या छौ बगार करते हैं, साहब उल्टा सीधा कान पान। अरे पूजा पाठ मत करो, आपके कर्म पूजा बन जाएंगे अगर तुम सच्चाई से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे, जिंदगी की हकीकत को जान लोगे, तो आपका सारा काम पूजा पाठ हो जाएगा। प्रेम से बोलो, घर में प्रेम से रहो, स्वभाव को बदल दो, सरल और निश्चिंत और सच्चाई में चलो, साफ पाक हो जाओ। एक साफ होता है, पाक होता है ना? साफ पाक कहते हैं ना, बिल्कुल पवित्र है। थाली में खाए, पानी से धोकर रख दिए तो साफ हो गया। अब कोई दिखा सकते, देखो भैया कोई झूठा तो नहीं है। हाँ झूठा कहाँ है, आपको 1000 प्रमाण मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल साफ तो है, लेकिन अभी पाक नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ, इसलिए मिट्टी लगा करके, साबुन पाउडर लगा करके एक बार मांज दीजिए तो पवित्र हो। शौचालय से निकले और हाथ को ऐसे धोकर निकले तो कोई तो दिखा सकते हैं, देखो ना भाई साफ है, अभी साफ नहीं है, अभी पवित्र नहीं है, उसके दोष नहीं गए हैं, कीटाणु नहीं गए हैं, उसको साबुन से धोइए ना 3-4 बार, आप साफ होता है। तो व्यवहार में हम अपने जीवन में उतारें वो सच्चाई, वो धर्म, वो परमार्थ, वो आचरण को जब जीवन में जिएंगे, आप महानता आएगी, मन में शांति फिर आएगी, सारे सद्गुण विराजमान होंगे। तो विनम्रता लाएं, भक्त हो, कोई संत हो, सबको अपनी अपनी श्रेणी में जीना चाहिए, तो बड़ा सम्मान मिलता है। घर में रहो तो भक्ति करो, नहीं तो करो बैराग, बैरागी बंधन करे ताकत बड़ा भाग। अगर आप गृहस्थ हैं तो घर में भक्ति करो, माता पिता, बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की सेवा, सत्संग, उचित लोगों में, गरीबों में दान पुण्य करो, सेवा करो और अच्छी निगाहों से देखो, सबका भला सोचो। सुबह उठ करके कुछ ना बने तो आप आंख मूंद करके आप 5 बार कहो कि हे गुरुदेव सबका भला हो, सबका भला हो, मेरे पड़ोसी का भी भला हो। और ऐसा कहते कहते आपके रोम रोम में सिहरन हो जाना चाहिए, सबका भला हो। और फिर आप आंख खोलिए मुस्कुराते हुए, इतना गजब का भजन ये हो जाएगा कि आपके जीवन में रंग ला देगा, सारे सुख आपकी तरफ केंद्रित होते चले आएंगे, दुनिया का सब सुख आ जाएगा। आप ये सुख करके देखें, सबका भला हो, हे गुरुदेव सबका भला हो, मुझे कोई कमी नहीं है। बहुत प्रेम लोग मुझसे करते हैं, वाह मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, धन्यवाद है गुरुदेव, सबका भला हो। आप उमंग से भर जाइए, आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कल सुख मिलेगा, परसों सुख मिलेगा, अब की बार इस देवी को लड्डू चढ़ा दूं, दीपक जला दूं, मन्नत कर दूं, देवी खुश हो जाएगी, अगले वर्ष ये कर दूं तो सुख मिलेगा। ये उम्मीद की कोई सीमा नहीं है, कहां तक जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम। सेठ लोग तो लिख दिया करते हैं आज नगद कल उधार, लेकिन धर्म के जगत में आज उधार कल नगद। सोचते हैं आज तो हम उधार किए देते हैं, कल मिल जाएगा। देखो ये स्वर्ग की बात यही बताई गई ना, पूरा काल से कहा गया कि वर्तमान में सत्यनारायण की कथा सुनो, कथा सुन लो, भागवत की कथा सुन लो, गंगा मैया का स्नान कर लो, चारों धाम कर लो, अंत में मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। इस तरह की भावना दृढ़ा दी गई तो लोगों के मन में ये गहराई से बैठ गया कि मरने पर हो जाएगा। बंधुओं जियत न तरो मुए का करिहो, जीते जो न तरे, जीते जी करने की जरूरत है। और ये बनेगा अच्छा स्वभाव में, अपने स्वभाव को हम बदलें, प्रेममय बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं और
सद्गुण सदाचार के लिए जिद करें, जुनून रह सवार हो जाए कि मुझे सद्गुणी सदाचारी क्षमालु दयालु बनना है, मुझे अपने जीवन को पवित्र बनाना है। देखो इतने लोग जैसे इकट्ठा हुए, कई बार सत्संग में आते हैं, देखो मासिक सत्संग यहाँ होता ही रहता है, और कितने वर्षों से बड़े अच्छे बड़े बड़े संत गुरुजन आए। आप लोगों का ये कितना पवित्र ये विचार है कि ये श्रृंखला, ये जो संस्था है, ये मिशन सतगुरु कबीर का चला आ रहा है। सतगुरु कबीर साहब ने इसकी हवा दी तेजी से, और आप सब लोग उस हवा में प्रेरित होकर के और इस मिशन को चला रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब लोग माताएं बहनें सुनने के लिए ही सही कुछ लाभ लेती हैं और आकर सभा की शोभा बढ़ाती हैं और लाभ लेती हैं, अपने बच्चों को भी सिखाती हैं। सबको दीक्षित होकर रहना चाहिए। दीक्षा का जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। आप सहज ढंग से समझ लें, सब चीज में ओवर हो जाते हैं, कहते हैं ना, शादी के लिए तो ओवर एज होते हैं। अच्छा, नौकरी के लिए भी तो ओवर एज होते हैं कि नहीं? नौकरी की एक सीमा होती है भैया, 18, 25, 30 के बाद फिर कौन नौकरी करेगा, कोई नहीं लेगा। ऐसे शादी के लिए अब 40 साल का 45 साल का हो जाए तो 10 साल 15 20 साल की 30 साल की लड़की के साथ शादी करा ले, हटाओ बुढ़वा के साथ शादी नहीं करना, तो उसे बुढ़ा मान लेंगे। और भक्ति के क्षेत्र में तो भाई कोई उम्र ही नहीं, कोई एज ही लोग गणना नहीं करते हैं। अभी नहीं, बाद में नहीं, बाद में फिर अरे महाराज अभी तो खेलने खाने का समय है। अरे जो भाई कर रहे हो, ये आज की विद्या क्या है, बिना स्टीयरिंग की गाड़ी है। पढ़ाओ लिखाओ, गाड़ी धड़ाधड़ चलेगी, लेकिन कहाँ जाएगी? खाई खंडक गड्ढे में भरभरा के गिरेगी। लेकिन स्टीयरिंग जब होती है तो फिर साधना पड़ता है, सही दिशा में सही जगह जाती है। स्टीयरिंग है संस्कार, सत्संग में मिलते हैं। इसीलिए शिक्षा दो, विद्यालयों में ले जाकर के बच्चों को दीक्षा दो, संतों के पास, संतों के सत्संग में ला करके स्वयं दीक्षित बनो, बच्चों को भी दीक्षा दो। कम से कम उसके लिए उम्र का निर्धारण करो कि जब आप शादी करते हो 18-20 के बाद, कैसे करते हो? यही कहते हो कि भाई अभी परिपक्व हो गए हैं, जवान हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपनी जिंदगी के कुछ पैमाने जान लिए हैं, क्या करना चाहिए। तो एक सोचने की उम्र हो गई है, अब हमको किधर जाना है, दानव बनना है कि मानव बनना है, सुखी रहना है कि दुखी रहना है, बेरोजगार रहना है कि रोजगार करना है, सोचने की दशा आ गई 18-20-25 में। शादी हो गई, पत्नी आ गई, आप गृहस्थी में प्रवेश कर गए। शादी के बाद गृहस्थी होती है, उसके पहले गृहस्थी नहीं मानी जाती है। तो आप जब गृहस्थी में प्रवेश कर गए तो कोई संत गुरुजन विवेकवान हो, रहनी संपन्न हो, सदाचारी हो, ब्रह्मचारी हो, वीतराग पुरुष हो, शांत पुरुष हो, जिसको देखने से मन में शांति मिले, जिसके वक्तव्य सुन करके निर्णय मिले, ज्ञान मिले, जो हमको आ करके कभी कभी हमारे प्रार्थना को सुन सके, हमारे बच्चों को संस्कार दे सके, ऐसे गुरुजनों को चुनाव कर लेना चाहिए। और फिर उनके पास जाकर के निवेदन करना चाहिए कि गुरुदेव हमारे बहू बेटों को या हमको दीक्षित कीजिए, शरण में लगाइए। वो कहेंगे नहीं नहीं भाई हमको परेशान मत करो, ये सब नहीं, तो आप फिर निवेदन करिए, नहीं भगवान आप मत छोड़िए हमें, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो संत दया करते हैं कि ठीक है, मुझे अगर गुरुदेव हटा दिए होते, डांट दिए होते तो मैं आज ऐसे ना होता। तो ये भी सब जीव हमारे भाई ही हैं, इनका भी जीवन आगे बढ़े, प्रकाशित हो, जगे, सुखी बने। तो दया करके दीक्षा देंगे, आएंगे, आपकी फिक्र करेंगे और ये भी सोचेंगे कि ये मेरे शिष्य हैं, ये अच्छे बन जाएं, सदा सुखी रहें, ये ज्ञानी बने, ये महान बने, ये सोचेंगे। कहीं न कहीं रहेंगे, चाहे जहां सोचेंगे, और आप भी सोचेंगे वो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनसे जाकर दर्शन करूं, इतने दिन हो गए आए नहीं, मैं भी नहीं, चलो फोन ही कर लेता हूं, फोन से 2 बातें आशीर्वाद ले लेता हूं। ये जो क्रिया है, जो तार जुड़ी हुई है, तो करंट आता जाता है, इसी में फिर प्रकाश होता
जाएंगे, ज्ञान के जो तंतु जुड़ जाते हैं गुरु और शिष्य के बीच में, तो अपनी भलाई होना चालू हो जाता है, घटनाएं चालू हो जाती हैं। जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है कल्याण की, मुक्ति की, साहब कहते हैं राम न नमस्को दंड का, अरे क्या हो गया है, कौन सा दंड तुमको लग गया है, कौन सी आफत आ गई है, राम भजन में क्यों नहीं लगते हो। राम भजन है यही स्वभाव सुधार, आत्मचिंतन, मन इंद्रियों का सुधार, मन को सरल बनाना, मानवता में जीना, यही तो राम में लगना है, भजन करना है। और ये ना करके तुम देवी देवता भूत भवानी में लगे हो, ये सब ठीक। अच्छा ये बताओ, राजा के घर में चोरी हमने कर लिया, अब पुलिस खोजने लगी, अब भिखारी के यहाँ झोपड़पट्टी में जाके बचना चाहेंगे तो बचेंगे? बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। झोपड़पट्टी में दरिद्रों के यहाँ कैसे बच पाएंगे राजा के यहाँ चोरी करके? हमने आत्मा के साथ खिलवाड़ किया और पत्थर की मूर्ति, फोटो, गोबर, माटी, पेड़ पौधा, इस दरिद्र देवी देवताओं के पास जाकर के बचना चाहते हैं। हे महारानी, हे देवी, हे भगवान, हमको बचाइए, कल्याण कीजिए। हमने आत्मा राजा के साथ घर में चोरी किया है, ये चोरी, ये घात कभी क्षमा नहीं होगा, इसलिए हम आत्मा के साथ भजन करें, चोरी न करें। बाहर जाके नहीं बच सकते हैं, बाहर चाहे अरे बंध्या गाय को चाहे जितना गुड़ घी खिलाया जाए और चूनी चोकर खरी चलाया जाए, दूध नहीं देती है वे। ये जितने भी बाहर प्रत्यक्ष परोक्ष के देवी देवता हैं, मान्यताएं हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, केवल थोड़ा सा नाटक में मजा आ जाती है, बस मन प्रसन्न हो जाता है। ये कठिन बात, थोड़ा कड़ू लगता है, लेकिन यही सही है, इसलिए वहां से बचे। विद्या बुद्धि थोड़ा प्राप्त करके हम अहंकार से भर जाते हैं। विद्या वेद परित अहंकारा, अंत काल आके छाया। वैसे बुढ़ापे में होता है कि हमने धर्म कर्म के सही स्वरूप को जाना नहीं, भजन भक्ति जाना नहीं, जीवन का सुधार किया नहीं, तो अंत में पछताते हुए यहाँ से जाना पड़ता है। जैसे रास्ते में उस आदमी को चोरों ने पीट कर खदेड़ दिया हो, तो ऐसे संसार के लोग हमको पीट करके, अथवा यमराज कहो या विपत्ति हमारे कर्म यमराज कहो, ये हमें दुख देंगे। हमें जिद्द होना चाहिए कल्याण के लिए, शांति के लिए, दया धर्म के लिए। दुखित सुखित हुए कुटुंब जीवन में मरण बार एक अरे दुख उठा करके, सुख प्राप्त करके, पूजा पाठ करके घर को खूब बनाए, बच्चों को पालन पोषण किए, और मरण बार एक दुख पाओ। मरते समय, मरने के बाद खूब दुख पाते हैं। कितनी मेहनत करके घर गृहस्थी के लोग दुख उठा उठा करके बच्चों को पालते हैं, लेकिन आज कितनी बड़ी समस्या आती जा रही है। इसीलिए ये नहीं कहा जाता है कि बच्चों के प्रति कर्तव्य न निभाओ, निभाओ, खूब अच्छी तरह से निभाओ, जी जान से लग करके उनको बनाओ, संस्कारी दो, धनी बनाओ, सुखी बनाओ, व्यवहारी बनाओ, अच्छा बनाओ, प्यार दो। लेकिन बंधुओं, अपने को भूल करके नहीं कि हमारा भी तो आखिर निजी जीवन के सुधार के लिए तो कर्तव्य है ना। ये ना करके हम बस एक तरफा उन्नति करते चले जा रहे हैं। एक पैर मोटा हो गया है, एक पैर विकलांग हो गया है, कैसे चल पाएंगे? दोनों पैर का संतुलन हो तब शरीर टिका रहता है। तो धन और धर्म, धर्म भी कमाते चले, धन हमारा भौतिक क्षेत्र में लाभ देता है, शारीरिक क्षेत्र की सेवा करता है, गुजर में सहायक होता है, और धर्म हमें शांति देता है, अध्यात्म मजबूत होता है, सद्गुण विराजमान होते हैं, और हमारा पारलौकिक जीवन अच्छा होता है। इसलिए धर्म की कमाई करें। धर्म है सद्गुण, सदाचार, अच्छी अच्छी बातें सीख, और ये सत्संग से मजबूती आती है। अब हमें जिद हो जाती है, इधर देखो जुनून सवार होता है भौतिक क्षेत्र में, लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना धंधा पानी करते हैं, और कुछ लोगों को इतना जुनून सवार है कि हम तो सत्संग में जाएंगे नहीं जिंदगी में।
ऐसा भी जुनून सवार होता है ना। इस संतों को तो मुख नहीं देखेंगे क्योंकि ये सब हमारे शराब तंबाकू की निंदा करते हैं। जाएंगे सत्संग में तो बीड़ी पान तंबाकू शराब अंडा मांस मछली छोड़वा देंगे तो सत्संगी बनकर क्या फायदा है। यही फिक्र है लोगों को, कैसी बुद्धि है लोगों को। और जाएंगे तो वहां कुछ पैसा देना पड़ेगा, दान धर्म करना पड़ेगा। महात्मा तो यही करते हैं, क्या फायदा होगा। तो इस तरह के तमाम बेवकूफी भरी बातों में लोग पढ़ करके जिंदगी को बनाना नहीं चाहते हैं, गढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हमें इसके लिए जिद होना चाहिए, धर्म कर्म के लिए मुझे ये बात करना है, मुझे अपना सुधार करना ही है। सुबह उठ करके हमें यही निर्णय लेना चाहिए, आज मुझको बढ़िया जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ माता पिता पति पत्नी में मुस्कुराते हुए बोलना है। आज मुझे बढ़िया दुर्व्यसन रहित जीवन जीना है। पूरे जीवन के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, पूरा जीवन के लिए मैं मीठा बोलूंगा, ये बहुत बड़ा व्रत लेता हूँ। ऐसे व्रत लोग देखो जिंदगी कितनी बहाल और कल्याणकारी हो जाती है, लेकिन नहीं, कैसी जिद होती है लोगों की। एक उदाहरण सुनाता हूँ। एक सज्जन बड़े कंजूस प्रकृति के थे, सत्संग में कभी जाया नहीं करते थे, जहाँ पूजा पाठ होता वहां नहीं जाया करते थे। बचते थे कि वहां जाएंगे तो दान पुण्य अथवा कुछ सुनना मानना पड़ेगा। अपने घर गृहस्थी में मजबूत लोग उनको सेठ जी कहा करते थे। काफी धनी मनी आदमी थे, इतना कंजूस थे, लालची प्रकृति के लोग ही थे कि अपने बच्चों में भी खर्च नहीं करते, तो साधारण रहते थे। एक दिन गए प्रयाग में गंगा नहाने, तो वहां देखने लगे कि यहाँ तो भीड़ भाड़ है, यहाँ पंडों की भीड़ है, यहाँ तो साधु महात्मा जटाजूटधारी बैठे हैं, कुछ भिखारी भी बैठे हैं। इधर झंझट नहीं, पैसा तो पैसा देना ही पड़ेगा, अथवा कोई मिल जाएगा चंदा ही वसूल करेगा। तो चला गया एक किनारे घाट में, घाट छोड़कर अलग साधारण घाट में नहाने चला गया। वहां डुबकी लगा ही रहा था, तो कहा जाता है भगवान ये सब देख रहे थे, उसके मन की बात। उसने कहा इस आदमी को तो कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं जिंदगी बीत जाएगी और ये बेकार चला जाएगा, बिना दान धर्म किए सब इसका धन बेकार हो जाएगा, बहुत धन भरा हुआ है। तो भगवान कहा जाता है ऐसा सोचे, उसको सबक सिखाने के लिए पंडा का रूप धारण किए। प्रयाग में देखो पंडा का झंडा ऊंचा होता है, तो आए तिलक उलक लगा करके और ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो डुबकी लगा के निकले। सेठ जी अरे नहीं, जिसका डर था वही आ गया, अब ये तो कुछ लेके जाएगा। तो आया नहा करके, बोले अरे भक्तराज वाह वाह दानी भगत जी, आइए आइए स्नान करके गंगा माता का स्नान करके स्नान पूर्ण किया जाता है। वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, बिना मांगे कोई आते हैं तो मैं एक बार साल में दान लेता हूँ, और एक बार में ही मुझे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि दे देते हैं सालों खाने के लिए। तो मैं फिर प्रकट हुआ हूँ आपको देख करके, आप एकांत में बढ़िया स्नान कर रहे हैं, आप बहुत भक्तराज हैं। बोले बड़ा मुश्किल है, कहाँ से आ गया। तो बहुत कहा सुना, बखान किया अपने वीतराग का, पवित्रता का और अनासक्ति का, निष्कामता का वर्णन किया पंडा। बोले देखो भाई, मैं तो दान करूंगा लेकिन उधार करता हूँ, अभी मेरे पास कुछ है नहीं। अब अन्यथा जब मिलेंगे आप, आज कल परसों साल 2 साल में जब आप मिलेंगे तो मुझसे ले लेना दक्षिणा दान, पर आज मैं नहीं करूंगा, आप फिर मिलिए तब। ठीक है, अच्छा तो देंगे ना, कि हाँ हाँ दूंगा, आज के बाद जब कभी मिलिए तो मैं दूंगा। बोले ठीक है जाए। पंडा जी तो अपने लुप्त हो गए। भगत जी सेठ जी जब अपने घर आए तो पैदल चलते चलते अंधेले में पहुंचे, गए सो गए, सुबह उठे जगे तो पत्नी से कहे देखो तो दरवाजे में कौन खटखटा रहा। तो पत्नी बोली अरे एक इंसान आया है, वो कहता है पंडा हूँ
और भक्तराज कुछ दान करने के लिए कहे थे, मैं आया हूँ आज सुबह सुबह। तो कई बता, अरे वो कहां से आ गया, आज ही आ गया सुबह सुबह। अपनी पत्नी से बोला, बढ़ाओ कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, उठ नहीं पा रहे, तो काफी दिक्कत में है। अब 4-5 दिन में ठीक होंगे तो फिर आपको दान देंगे, अभी बीमारी हालत में परेशान ना करो। तो आके बताए कि ऐसा है पंडा महाराज कि आप, हमारे पति जी बहुत बीमार हैं, अभी अच्छी तबीयत नहीं है, उठ नहीं पाएंगे, और आप कृपया जाइए, फिर बाद में कभी आइए। पंडा बोला, अरे माता राम, ये आवाजाही के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, 4-5 दिन में तो ठीक हो जाएंगे ना, मैं यहीं बैठता हूँ आराम से, और फिर जब ठीक हो जाएंगे तो दान दे देंगे। अब ये बला कहां से आ गई। 4-5 दिन का ठीका लेकर पंडा जी बैठ गए। तो दूसरे दिन, एक दिन तो बीता, दूसरे दिन सेठ जी कहे अपनी पत्नी से, देखो कुछ बहाना बनाओ, मैं ये हटने वाला इंसान नहीं है, ऐसा करो जाओ, मैं मरने का बहाना करता हूँ, श्वास खींचता हूँ, और जाओ कह दो कि सेठ जी हमारे चले गए, झूठे झूठे रो जाकर कहे पंडा महाराज सेठ जी हमारे खत्म हो गए, उनका प्राण निकल गया है। तो पंडित जी पंडा से आकर बताए। पंडा बोले, अच्छा माता राम, आप अकेली हो, घर में विपत्ति आ पड़ी है, तो चले ही गए सेठ जी, मैं भी कुछ मदद कर दूं, गांव में खबर कर दूं। गांव में गए, बोले भैया सेठ जी चले गए तुम्हारे गांव के, मैं भी मट्टी में सम्मिलित हो जाऊंगा मन्नत में, आप सब लोग चलिए। 10-20-50 लोग गांव के लोगों को इकट्ठा करके दरवाजे पर लगा दिया लाइन से। गए, देखे तो सांस खींचे थे, बोले हाँ मर गए हैं, अब इनके लिए अर्थी सजाया जाए, घास काट करके अर्थी बनाई गई। और फिर गए लोग उनको उठाने लगे, कफन में लपेटने लगे, अब पत्नी रोने लगी, अरे भैया ये झूठ है, जिंदा है, मरे नहीं है। तो लोग उनको धक्का दिया, अरे भोली, ये इतनी मोहिन है कि पति के मरने पर ये कहती है जिंदा है, इसके भी दिमाग इसको ढीला हो गया है। अरे मर गए हैं, कल से मरे हैं, अब तू कहती जिंदा है, चल हट। अब वो बेचारी कहा, नहीं नहीं भैया जिंदा है, मत ले जाओ, अर्थी में लाते और लेके चले। अब वो सोचा कि अब अगर मैं आंख खोलता हूं तो दान देना पड़ेगा, पंडा पीछे लगा है, तो दान देने कितना जिद्दी आदमी। तो पंडा सोचा, धन इतना जिद्दी, मैं सबसे विजय प्राप्त किया पर इस आदमी से आज हार जाऊंगा लगता है। इतना जिद्दी मैं नहीं देखा, कुछ भी देना नहीं चाहता है। चलो कोई बात नहीं, ले गए श्मशान में, ले गए, वहां लकड़ियां का चिता बनाई गई, इकट्ठा जब चिता बन गई उस पर रखा गया। तो सोचा कि ये मर जाएगा पर कुछ देगा नहीं। भगवान को भी दया लगी कि यार इसको क्या बताएं, इतना जिद्दी हो गया, ऐसा इंसान में नहीं देखा आज तक कि कुछ भी नहीं देता, मर जाना चाहता है। तो कान में कहा कि अरे आंख खोल, मैं बैकुंठ से आया हूं, दर्शन कर मेरा, कुछ तो कर दे, मैं भगवान हूं। तो सोचा वो लगता है वास्तव में प्रभु आए हैं दर्शन देने, ये पंडा नहीं है। तो आंख खोलू जरा देखूं तो चिता में लेटा था कान, चुपके से आंख खोला, देखा तो फिर मूंद लिया, कह रही वही पंडा है। ये कोई भगवान नहीं है, ये तो वही वेशभूषा में तो है, वही पंडा है। मूंद लिया तो भगवान सोचे बड़ा जिद्दी है ये, कहीं यार मैं लेने नहीं आया हूँ, अरे मूर्ख राज से मुझसे आशीर्वाद ले ले, मैं भगवान हूँ। तो आंख मूंदे मूंदे सेठ बोला, कहीं अच्छा अगर भगवान है तो चुपचाप चले जाइए, हमको यही पड़े रहने दीजिए, यही आशीर्वाद दीजिए, तो हम उठ के चले जाएंगे। भगवान सोचा बड़ा जिद्दी है, हार गया मैं, चुपचाप चले गए। तो देखो इतना जिद किया कि हरा दिया, आशीर्वाद भी नहीं ले सका, कुछ दान भी नहीं दे सका। दोनों दिन से गए पहाड़े, हलवा हुए ना मारे, भात का माड़ होता है ना चावल का, तो ना हलवा बन सका ना माड़ रह गया।
तो इतना मेहनत किया, देखो ये जिद किस काम की है, इतना जिद अगर कर लेता, जुनून कर लेता कल्याण के लिए, शांत के लिए, सद्गुण सदाचार के लिए, प्रेम एकता के लिए, संत सेवा के लिए, दान धर्म के लिए, तो जीते जी कल्याण हो जाता बंधुओं। तो साहब कहते हैं भाई ये मेहनत करके जो हम शरीर को बढ़िया बना के रखे हैं, धन घर को बना के रखे हैं, बाल बच्चों को की भीड़ लगा रखे हैं, इसके लिए हम कुछ बना के जीवन में शांति प्राप्त करें। काहे कबीर ये कल है खोटी, जो रहे करवा सुनी करे टोटी। तो भाई जो भरते हैं वही तो निकलता है, हैं? सब लोग यहाँ राग द्वेष में पड़े हैं, सब एक दूसरे की निंदा करते हैं, अच्छाई बुराई बताते हैं, अपने जीवन को नहीं समझते हैं। अरे सब कहना सुनना छोड़ो, अपने जीवन का सुधार। तो सेठ आए के बैठ गए, कहे सुनो भाई, कहे हाँ भाई, कहे हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है। ऐसा कैसे मूर्ख है? कहे अच्छा मैं दिखा ही दूं। कहे नौकर इधर आ। तो आया, सेठ जी बताइए मालिक, ले 10 रुपया, जाकर एक कंप्यूटर खरीद के ला। अब 10 रुपया में कंप्यूटर मिलता है क्या? अब कहीं 10-20-25 हजार तो मिलेगा। तो 10 रुपया में कंप्यूटर, तो नौकर लिया 10 रुपया, चल दिया कंप्यूटर खरीदने। तो सेठ कहा था देखा ना इस नौकर को, इतना मूर्ख है कि पता नहीं है कि कितने का मिलता है, 10 रुपया में कंप्यूटर खरीदने चला गया। इसीलिए कहा था बड़ा मूर्ख है नौकर। तो दूसरे ने सेठ ने सोचा कि मैं कैसे प्रमाण दूं, तो अपने नौकर को बुलाया गया, ले नौकर इधर आ। बता दिया कि मेरा भी नौकर बड़ा मूर्ख है। कैसे? आओ मैं भी प्रमाण देता हूँ। नौकर इधर आ। तो आया, कहीं मेरी ऑफिस जानते हो? कहीं हाँ। मेरी ऑफिस में सीट मेरी जानते हो? मैं कहाँ बैठता हूँ ऑफिस में? कहीं हाँ जानता हूँ। कहीं जाओ पता लगा के आओ कि मैं इस समय सीट पर बैठा हूँ कि नहीं। अब वहां जंगल में पार्क में बैठे रहे, अब सीट में वहां कैसे बैठे? लेकिन फिर भी वो चल दिया नौकर पता लगाने। तो दोनों रास्ते में मिल गए नौकर। कहे सुनो जी, हमारे मालिक कितना मूर्ख है। अब देखो ना, 10 रुपया में कहा है कि जाओ कंप्यूटर खरीद के लाओ। अब आज रविवार है, और रविवार को मंडी बंद रहती है, बाजार मार्केट। अरे खुली होती दुकान तो मैं 4 कंप्यूटर ला के धर देता। अब कितना हमारा मालिक मूर्ख है। तो दूसरा कहता है, नौकर कहता देखो ना भाई, मेरा भी मालिक कितना मूर्ख है। अरे मुझको परेशान किया, कहा कि जाओ ऑफिस में सीट में देखो मैं बैठा हूं कि नहीं। अरे मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? वहीं से फोन करके अपने मालिक से बात कर लेता कि बैठे हो कि नहीं सीट में। तो देखो मालिक भी कह रहे हैं नौकर मूर्ख दोनों हैं, नौकर भी दोनों कह रहे हैं मालिक मूर्ख है, सब एक दूसरे को मूर्ख कह रहे हैं। अंततः मूर्ख है कौन? मूर्ख वही है जो अपने आप को जान करके शांत नहीं रहता। ज्ञानी वही है, ज्ञानी वही है कि जो अपने आप को जान करके मस्त रहता है, शांत रहता है। जो अपने आप को न जान करके राग द्वेष करता है, निंदा बुराई में फंसा रहता है, दूसरे की चर्चा में ही लगा रहता है, अपने जीवन को नहीं सुधारता है, वही मूर्ख है। माया मोह में पड़ करके जो दुखी रहता है वही मूर्ख है, वही दुखी है, वही अज्ञानी है। और बाकी सब ज्ञानी हैं जो अपने आप को जानते हैं और सत्संग करके धर्म परमार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो जो हम भीतर अपने भरते हैं, प्राप्त करते हैं, वही निकलता है। जो रहे करवा सुनी करे टोटी। करवा एक बर्तन होता है, टोटीदार बर्तन, सुराही की तरह एक होता है, उसमें टोटी लगी होती है। आप आज की केतली देख लीजिए, चाय वाली केतली, तो उसमें जो भर देते हैं, दूध भरे तो दूध निकलेगा, चाय भरेंगे तो चाय निकलेगा, तेल भरेंगे तो तेल निकलेगा, कचरा भरेंगे तो कचरा। तो ये हमारा हृदय, हमारा ये जीवन क्या है? टोकरी है और ये करवा है। इसमें जो भरते हैं, मन कह लो, अपने मन रूपी करवा में जो भरेंगे वो इंद्रियों से निकलेगा। जो कहते हैं ना कि भाई जो पेट में है, जो इनके मन में है, वही तो निकलता है।
तो अपने मन में हम भरते कहां से हैं? यही समाज से भरते हैं ना, बाहर से भरते हैं, यही कर करके भरते हैं। तो भाई अच्छी चीजें करें, अच्छी बात करें, अच्छा बोले, अच्छा स्वभाव बनाएं, तो मन में संग्रहित होता है, फिर वही निकलता है। पहले से और अब में कितना अंतर है? पहले जो आप भर रखे थे उसको काफी निकाल दिए हैं, आज जो भर रखे हैं वो निकल रहा है, वर्तमान में निकलता है, आगे निकलता रहेगा। क्या भर रहे हैं? भक्ति, प्रेम, एकता, शुद्धता, सफाई, सद्गुण, सदाचार, पारक सिद्धांत, सद्गुरु कबीर की बातें जीवन में, हृदय में हैं, तो वही हृदय में, वही परिवार में, वही समाज में, वही देश में निकल रही है। तो जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं वैसा भर सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, अपनी है, तो इसको हम करें। तो इसी के लिए सद्गुरु कहते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? अरे कौन सा दंड लगा है? कौन सा ऐसा है बहुत सवाल कि तुम राम भजन में लग नहीं रहे हो? तो इसलिए खान पान सुधार करके, चाल चलन सुधार करके, हमें संत गुरुजनों से दीक्षित होकर के और लग जाना चाहिए। पता नहीं है पंछी कब उड़ जाए और शरीर कब डैमेज हो जाए, कब क्या हो जाए, ठिकाना है कोई? आज हम हंस रहे, बोल रहे, मुस्कुरा रहे हैं, अभी लकवा मार जाए तो मोटेरा हो जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाए तो बोल भी नहीं पाएंगे। अभी एक्सीडेंट हो जाए, कुचल जाएंगे रास्ते में, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए तो सारी दुर्गति हो जाएगी, सारा धन जहन्नुम में चला जाएगा। अरे जो 10, 20, 50 लाख रुपए कमाए होंगे सब एक ही रोग में सब खत्म, साफ। तो धन का कौन ठिकाना? अरे ये बच्चे कब धोखा दे देंगे हमको, कोई ठिकाना है? कहा सुना मानते नहीं, कब कौन किसका मन बदल जाए। तो ये सारी व्यवस्था रहते हुए आप भजन करें, सबको धन्यवाद देते हुए प्रेम का फुहारा चालू करें। कब तक निंदा बुराई में पड़े रहेंगे? कब तक आलस्य निद्रा में पड़े रहेंगे? कब तक अंधविश्वास, पाखंड, दुर्व्यसन, दुर्गुण में पड़े रहेंगे? इसलिए शांति, शांति के बिस्तर में इसलिए मग्न रहें, आनंदित रहें, हर समय सब बढ़िया है। सुबह से उठकर शाम तक मगन रहे और उमंग से भरे रहें। और रात को सोएंगे जब ना, ये समझे कि छोटी मौत में चले गए। नींद छोटी मौत है, उस समय आप चारों तरफ नजर दौड़ा करके क्षमा मांग लें, एक गुरुदेव क्षमा करें, आज दिन भर मुझसे जो कुछ गलती हो गई है, भूल हो गई है, मैं सबके लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। एक गुरुदेव मैंने जिन जिन लोगों के साथ कुछ कटु कुठार गलत किया, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। बंधुओं, अगर उसी रात को शरीर छूट गया ना, तो कोई आपके कल्याण से कोई रोक नहीं सकता, शांति से कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको कहीं कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आप संसार से क्षमा मांग करके शांत होकर के मृत्यु की गोद में गए हैं मानो। शुभ आप जग जाएं तो यही करेंगे, धन्यवाद, आज मेरा नया जीवन है। तो दो टाइम नया समय, नई जिंदगी मिलती है। जब आप सोते हैं तो समझो कि मैं मौत की गोद में जा रहा हूँ, फिर से जिंदगी मिले कि ना मिले। जब जाग रहे हैं तो समझो कि नई जिंदगी मिली है, अब मुझे दिन भर बढ़िया जीवन जीना है, आगे भविष्य में जब तक जीवन रहेगा मुझे बढ़िया जीवन जीना है। यही करते करते आपका दिन सुबह से शाम हो जाएगा और थके मांदे आप बिस्तर पर जाएंगे सोने की स्थिति में, तो फिर वहां 5 मिनट की सही आप भजन करें, थोड़ा सा गुरुजनों को याद करें, जो आपके हितैषी लोग हैं उनको नमन करें और अपने मन को देखें कि ये मन कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, दाग तो नहीं है, गंदगी लेकर तो नहीं सोने जा रहा है। अगर गंदगी लेकर ये सो गया तो सुबह बदबू जरूर आएगी। इसलिए टीवी देखकर, झगड़ा करके, मोबाइल में गंदा गंदा चित्र देख करके और गंदी बातें करके, पड़ोस में झगड़ा करके, देवरान जेठान, पति पत्नी में खींच करके नींद ना लें। जब ऐसी कभी बात हो जाए, कष्ट, दुख, हरकत, तो आप एकांत में चले जाइए, थोड़ा बैठ लीजिए, मन को संभाल लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, मोबाइल से अच्छे प्रवचन संतों के सुन लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और बिस्तर पर जाइए, हाथ पैर ढीला कर दीजिए, बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। इस तरह से भोजन, भजन, सोच, विचार, ये सब दैनिक चर्चा में, दैनिक जीवन में ला करके
अपने जीवन को बढ़िया गढ़ें, संवारें, सुधारें, इसी से जीवन सफल होगा, मानव जीवन सफल होगा, धार्मिकता जीवन में आएगी। यही सच्चा धर्म है, इसी से कल्याण है। बस अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु